दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल स्केल और डिजिटल स्केल की वर्किंग की, कैसे काम करता है, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नई नई जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेइंग स्केल एंड डिजिटल वेइंग स्केल। तो आज का हमारा कंपैरिजन है 200 केजी का कांटा डिजिटल। पहले इसके बारे में हम आपको बताएंगे, फिर जो है कंपेयर करेंगे मैकेनिकल स्केल के साथ जो इस तरफ पड़ी हुई है सामने। एक झलक आपको दिखा देता हूँ ये। तो क्या फ़र्क है दोनों में, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिजिटल स्केल की। तो ये हमारे पास है 200 केजी की और एस विच स्टेनलेस स्टील में, जिसका डाया मीन्स लंबाई है, चौड़ाई जो है वो 20 इंच बाई 20 इंच है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। अब ये हो गया। और बता दें आपको कि अभी बैटरी पे ऑपरेटेड है, क्योंकि इसका ये इंडिकेटर लगा होता है। तो जब ये बिजली पे चलाते तो इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इस साइड होता है, ये लिखा हुआ है AC और DC। तो अभी ये DC पे है, बैटरी पे है। तो अभी हमने रखा था 5 किलो वज़न, तो ये पूरा 5 किलो बता रहा है। एक बार दिखाते हैं आपको ये। तो अब मैं इसके 5 डिफरेंस आपको बताता हूँ, जो 200 केजी मैकेनिकल है और जो ये हम आपको दिखा रहे हैं डिजिटल स्केल। तो सबसे पहला फ़र्क है इसका एक्यूरेसी का। जो इसकी एक्यूरेसी है वो है 20 ग्राम। इसका क्या मतलब है 20 ग्राम का, कि जैसे हम वजन दिखाएंगे ये चलेगा 20, 40, 60, 70, 80 ऐसे। तो मिनिमम इस पे कितना जो वज़न डाल सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं, वो है 400 ग्राम। और इसके लिए इसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ये है। और साथ में अगर बिजली ना हो तो फिर बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपके इसके बारे में बताई हैं, सबसे अहम इसमें एक्यूरेसी है कि ये अगर 10 और 20 ग्राम भी वज़न में ऊपर नीचे हुआ, जैसे मान लो कि 1 किलो 20 ग्राम देखना है तो वो हम देख पाएंगे इस कांटे पे। लेकिन अगर हम बात करें मैकेनिकल स्केल की, अभी हम उसी के पास जा रहे हैं, तो उस पे ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम मैकेनिकल स्केल की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको छोटी स्केल दिखाते हैं। ये है हमारी 100 केजी की स्केल, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 200 केजी की। तो 200 केजी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा 200 केजी का स्केल है। तो इसकी हम पहले स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि स्पेसिफिकेशंस क्या है। मैंने उसकी भी आपको बताई थी, अब इसकी बताता हूँ। तो कैपेसिटी इसकी भी 200 केजी है और इसका जो नंबर, क्लास 3, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस पे जो हम मिनिमम है वो कितना तोल सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है वो आपको हम बताते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी जो है, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी एक्यूरेसी जो है 100 ग्राम है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो 200 केजी का स्केल है और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, प्लेटफॉर्म साइज़ कितना होता है, ये सारी बातें हम जो है आपको क्लियर करेंगे। तो इसका प्लेटफॉर्म साइज़ जो है, इसकी जो लंबाई है इस तरफ को ये होती है 20 इंच, और जो ये है चौड़ाई है ये होती है 16 इंच। तो 16 इंच बाय 20 इंच का इसका साइज़ होता है। और जब हम कोई वज़न नहीं रखते, ये देखिए यहाँ 0 पे है, तो यहाँ न्यूट्रल माना जाता है कि यह सेंटर पॉइंट में है। और इस पे हम जो है इसके वज़न सेट करते हैं। जैसे मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो मान लीजिए यही वज़न मैंने करना है, जो मैंने 5 किलो का रखा है इस पर। तो अब 5 किलो का रखने का मतलब है कि मुझे अब यहाँ आकर इसको, ये जो इसका बैलेंस है इसको यहाँ लेकर आना चाहिए। और यहाँ ये, तो अब ये देखिए ये अब पूरा 5 किलो दिखा रहा है। तो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है। ये नहीं कि इसकी एक्यूरेसी
नहीं ठीक नहीं होती, लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी की डेविएशंस है वो हमारी 10-20 ग्राम नहीं, 20 ग्राम नहीं, ये हमारी 100 ग्राम होती है। ये 100 ग्राम से कम वज़न को सही तरीके से नहीं बता पाएगा। जबकि हमारा जो डिजिटल कांटा है वो 20 ग्राम भी अगर ऊपर नीचे वेट हो तो बताता है। अभी मैंने 5 किलो रखा था तो इसने पूरा 5 किलो बता दिया। इसका ये तो हो गया 5 किलो। मान लो कि हमने अपना ही वज़न देखना है, मतलब मुझे अपना वज़न देखना है, तो मैं अपना वज़न कैसे देखूँगा? उसके लिए सबसे पहले मैं इसको नीचे रखता हूँ 5 किलो को, और इसको न्यूट्रल करता हूँ एक बार। फिर ये मैंने न्यूट्रल कर दिया है। अब इस पे मैं खड़ा हो जाता हूँ सेंटर पे। अब इसमें मैं डालूँगा पहले 50 किलो का बट्टा, और उसके बाद 10 केजी का। ये 2 बट्टे मैंने डाल दिए हैं। इसका क्या मतलब कि अगर ये मैं इसको आगे करता हूँ तो इसका मतलब कि मेरा वज़न 5 किलो इधर और 60, ये 65 किलो से ऊपर है। तो इसको मैं अभी एक और बट्टा रखता हूँ। ये है हमारा 5 किलो का। अब ये मैंने 65 किलो के बट्टे डाल दिए हैं और इसको अब मैं एडजस्ट करता हूँ। ये हमारा बैलेंस सेंटर में आना चाहिए, तो इसको मैं अब पीछे लेकर जाता हूँ। तो ये हमारा वज़न दिखा रहा है तकरीबन 66 किलो, 66 से थोड़ा ऊपर, क्योंकि 65 ये हो गया, 2 केजी से थोड़ा कम ये हो गया, तो 66 प्लस 66.5 किलो, 66 किलो 500-600 ग्राम के एग्जैक्ट पास बता रहा है। तो अब मैं अपना वज़न जो है डिजिटल कांटे पे भी चेक करूँगा कि वो कितना बताता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका जो प्रोसेस है वेट करने का वो काफ़ी स्लो होता है। जहां हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा वज़न तोलना होता है, बहुत सारी आइटमों का तोलना होता है, तो वहाँ ये कम प्रेफर करते हैं, और जो डिजिटल वो ज़्यादा करते हैं। तो इसके साथ जो वज़न आते हैं अलग अलग, तो वो भी साथ में है। तो अभी हम बात करते हैं डिजिटल पे। अभी मैं अपना वज़न डिजिटल पे देखता हूँ तो कितना आता है। वहाँ आया था मेरा 60.7 केजी के करीब। तो दोस्तों आलमोस्ट 300 ग्राम का ही फ़र्क पड़ा है। ये बता रहा है 67080। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। कांटा वो भी ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें हमें कोई बैटरी, कोई बिजली कुछ नहीं डालना पड़ता। सिंपल कांटे को जो है वज़न को बैलेंस करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कांटे को ऑपरेट कैसे करते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। ये हमारा जो बैलेंस है इसको हमें नॉर्मली बंद करके रखना होता है, और जब हम तोलने फिर पहले हिसाब से इसको ऊपर करो, फिर इसके ऊपर वज़न रखकर इसके वज़न बट्टों के साथ बैलेंस करना होता है कि इसकी पोजीशन जो है सेंटर में आ जाए। एक तरफ वज़न रखें और दूसरी तरफ जो है स्टैंडर्ड वेट रखें। तो हमारा वज़न इस तरह से इसे में चेक करते हैं। तो आपको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।